सो स्टूडेंट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द इंटरेस्ट ऑफ ₹600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम विल बी ₹168। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला है टाइम निकालने के लिए, ठीक है ना, और आपको इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है 168 रुपीज़, और जो आपका पी है वो आपको दिया गया है, यानी प्रिंसिपल आपको दिया है 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 8%। यहाँ पर आपको निकालना है क्या, टाइम निकालना है, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन में जो गिवन है पहले हम गिवन लिख लेते हैं। ओके, तो हमें पहले यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल हमें कितना दिया है ₹600। ओके, देन हम लोग को दिया है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये हमें मिला है 8 और टाइम हम लोग को निकालना है। ओके, और जो इंटरेस्ट है आई हम लोग को दिया गया है ₹168, ठीक है। तो एज वी नो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, अब इसी फॉर्मूला में हम पुट करते हैं सारा वैल्यू। आई का वैल्यू क्या है 168 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 168 इक्वल टू 600 इंटू 8 इंटू टी अपॉन 100। ओके, यहाँ से आप ये 168 में आपको यहाँ से टी का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, टी का आपको वैल्यू निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से ये नीचे 2 को 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप लिख सकते हैं 168, जो 6 8 जब 48 होगा, ये 48 नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 48 इंटू टी हो जाएगा इक्वल टू टी, ठीक है। और यहाँ से आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 3.5 ईयर। ओके, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो आप लिख दीजिएगा इस तरह, हेंस द नंबर ऑफ द नंबर ईयर्स आर 3.5। ओके, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। सो फ्रेंड आपका 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इफ़ आई गेट ₹1200 रिटर्न एज अमाउंट प्रिंसिपल along with interest by depositing 800 in the bank at the rate of simple interest of 10% per annum, then let us write by calculating the time for which the money was deposited in the bank। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है वो है आपका 800 रुपया, 800 रुपये वो डिपॉजिट करता है, पर उसको रिटर्न कितना मिलता है 1200, यानी कि 400 उसका क्या है इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और उसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% पर एनम, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि टाइम निकालने के लिए, ठीक है ना, टाइम आपको निकालने के लिए बोला गया। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ये आपका हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो अमाउंट क्या है, अमाउंट आपको दिया गया है 1200 माइनस 800, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 400। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक ना। अभी आपको क्वेश्चन में पी कितना दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया है ₹800। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कितना दिया है 10, टाइम आपको नहीं पता है, टाइम आपको निकालना है। ओके, एंड आई जो है इंटरेस्ट ये आपको दिया है ₹400। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एज वी नो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका होता है PRT अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, अब इसी फॉर्मूला में हम सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पर आई क्या है, आई है मेरे पास 400 इक्वल टू P है 800 इंटू आर है हमारे पास 10, और टाइम जो है वो हमको पता नहीं है, तो टाइम को हम टी लिखते हैं, ठीक है। नीचे मेरे पास 100 है, तो ये 100 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 400, यहाँ पर आपका 8 है और ये 10 है, 8 इंटू 10 80 हो जाएगा, तो ये 80 को हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 8 5 से 40। ओके, तो
यहाँ पर आपको टाइम कितना निकल गया, टाइम आपका निकल के आ गया है 5 ईयर। ओके, टाइम कितना निकल गया है 5 ईयर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इस तरह, हेंस फॉर 5 ईयर मनी was deposited in the bank. Okay, in the bank. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। अगर आपको इन सम्स का यदि PDF नोट चाहिए तो आपको PDF नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा, बट उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको इसी चैप्टर का PDF, ये जितने मैं सम्स आपको करा रहा हूँ इस सारे सम्स का आपको एक PDF फॉर्म मिल जाएगा। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक को जरूर चेकआउट करिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया है, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन द परसेंट पर एनम इफ अ प्रिंसिपल बिकम द अमाउंट ऑफ ₹7,100 इन 7 ईयर एंड of 6,200 in 4 years. Let us determine the principal and rate of simple interest in percent per annum. Okay. सो देखिए सुनिए, यहाँ पर 2 केस है, ठीक है ना। पहला केस है जिसमें कि हम 7,100 रुपये हमको अमाउंट मिल रहा है, कितने साल में, 7 साल में। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल नहीं पता है और रेट नहीं पता है, टाइम आपको पता है और अमाउंट पता है, ठीक है। और जो सेकंड केस है उसमें भी आपको सेम कंडीशन है, बट यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज है। यहाँ पर आपको अमाउंट आपको मिल रहा है 6,200 रुपये, जो कि 4 साल में मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको प्रिंसिपल भी नहीं पता है और रेट भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को इस समझ में प्रिंसिपल और रेट निकालना है दोनों केसेस का। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर पहले हम लोग केस 1 लिखते हैं, ठीक है ना, केस 1। ओके, केस 1 में जो अमाउंट है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ओके, और यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं P, ठीक है। और जो रेट है वो हम लोग को पता नहीं है। जो टाइम है वो हम लोग टाइम को दिया है 7 ईयर्स फर्स्ट केस में। ओके, और जो आई है इंटरेस्ट वो भी हम लोग को पता नहीं है, आई को हम लोग आई ही लेट कर लेते हैं। ओके, तो एज वी नो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, तो इसी फॉर्म में अगर उसको हम सजाते हैं तो आई के वैल्यू क्या लेट किया, आई के वैल्यू हमने आई लेट किया है, तो आई इक्वल टू P को हमने P ही लेट किया है तो P हो जाएगा, इंटू R को हमने R लेट किया है तो R हो जाएगा। ओके, R को भी हम लोग R लेट कर लेते हैं। ओके, कुछ नहीं तो R ही लेट कर लेते हैं, PR इंटू 7 अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आई के वैल्यू क्या निकल के आएगा, आई का वैल्यू आपको निकल जाएगा 7PR/100, ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस का है। ओके, अभी देखिए, अभी आपको अमाउंट पता है, इस क्वेश्चन में अमाउंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट केस का जो अमाउंट है वो आपको दिया हुआ है 7,100, ठीक है। 7,100 रुपये आपको अमाउंट दिया गया है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस आई, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस आई, पहले मैंने आपको बता चुका है। तो इसी फॉर्म में हम इसको पुट करते हैं। अमाउंट हमको पता है 7,100 इक्वल टू P मतलब प्रिंसिपल, और I का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया 7PR अपॉन 100, ठीक है ना, 7PR अपॉन 100। ओके, अब इसमें से हम P, देखिए P यहाँ पर भी और P यहाँ पर भी, तो इसमें से हम P को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7,100 इक्वल टू P को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 7R अपॉन 100। ओके, सो अभी हमने केस 1 को अपना सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम इसी तरह केस 2 को सॉल्व करते हैं। ओके, केस 2। ओके, तो केस 2 में जो प्रिंसिपल है ये भी आपको नहीं पता, यहाँ पर ये प्रिंसिपल को हम P लेट कर लेते हैं और R को भी R लेट कर लेते हैं। ओके, और टाइम को भी हम लोग यहाँ पर 4 दिया हुआ है, टाइम 4 दिया है, एंड I को भी हम लोग यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ I लेट कर लेते हैं। और फिर आपको लिखना है एज वी नो I इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। ओके, तो I को हमने क्या लेट किया, I को हमने लेट किया I। ओके, P एज इट इज़ रहेगा, P इंटू R भी एज इट इज़ रहेगा, T का वैल्यू हमको पता है 4 अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको I का वैल्यू क्या निकल के आया, यहाँ से आपको I का वैल्यू निकल के आया 4PR अपॉन 100। ओके, ठीक है।
अभी ये यदि फोर्स इसको यदि हम कैंसिल करते हैं तो ये कितना बार में चलेगा 25 बार में, तो यानी कि आपको यहाँ से क्या निकल के आया PR/25। ये आपको आई का वैल्यू निकल आया कौन से सेकंड केस का है, ठीक है ना, ये सेकंड केस का। ओके, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू, सॉरी पूरा लिख लेते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो सेम यहाँ पर हम अमाउंट का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है, सेकंड केस का अमाउंट का वैल्यू है 6200 रुपये, ठीक है। तो अमाउंट कितना है 6200 इक्वल टू प्रिंसिपल P है और इंटरेस्ट हमने अभी निकाला, कितना निकल के आया PR/25, PR/25। ओके, अभी देखिए यहाँ पर 6200 और P को हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 + R/25। ओके, देखिए स्टूडेंट, केस 1 में जो हमारे ये जो इक्वेशन निकल के आया था ये वाला, ओके, इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन 1, और ये जो मेरा निकल के आया है केस 2 में, ये मेरा इक्वेशन हम इसे मान लेते हैं सेकंड। ओके, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने पर, ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा डिवाइडिंग द बोथ इक्वेशन वी गेट। ओके, डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 7100 दिया है। ओके, तो 7100 अपॉन 6200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है P × 1 + 7R/100, ठीक है, P × 1 + 7R/100, और यहाँ पर आपको दिया है P × 1 + R/25। ओके, ये P से ये P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि आप सॉल्व करिएगा तो क्या आता है, देखिए ये 2 जीरो कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा 71/62 इक्वल टू 100 + 7R/4 25 × 4 + 4R, ठीक है। ये इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू, ये इतना आपका वैल्यू हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 700 + 284R इक्वल टू 6200 + 434R इक्वल टू 900 इक्वल टू 150R, और यहाँ से आपको R का वैल्यू मिल जाएगा कितना 900/150 इक्वल टू 6। R का वैल्यू आपको यहाँ से 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो R का वैल्यू आपको जो 6 मिला है, ये आप किसी भी एक इक्वेशन में या तो आप सेकेंड इक्वेशन में बैठाइए या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में बैठाइए, वहाँ से बैठा के आप P का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये P का जो वैल्यू निकालने का जो बात है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप P का वैल्यू निकाल के हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ P का जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा 5000। ओके, 5000 होगा, तो आप एक बार P का वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकंड में बैठा के आप पुट करिएगा, आपको इसका P का वैल्यू मिल जाएगा। R का वैल्यू आप इसमें पुट करिए या फिर आप इसमें पुट करिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो P का वैल्यू आप खुद से निकाल लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड 40 नंबर क्वेश्चन आपका, अमल डेपोजिटेड ₹2000 इन द बैंक एंड पशुपति घोष डेपोजिटेड ₹2000 इन द पोस्ट ऑफिस एट द सेम टाइम आफ्टर 3 years they get the return amount of ₹2360 and 2480 respectively. The let us write by calculating the ratio of the rate of simple interest in % per annum in the bank at the rate of post office, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली केस 1 और केस 2 करके ही सॉल्व करना है। पहले उसी तरह आपको केस 1 का वैल्यू सब लिखकर आई निकाल देना है और वहाँ से आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और केस 2 को भी सॉल्व कर आपको आई निकाल कर आर का वैल्यू आपको वहाँ से मिल जाएगा, और दोनों आर का आपको रेशियो निकाल देना है, ठीक है ना। मान लिया आपका पहला आर का वैल्यू आपका आया 6 और दूसरा आर का वैल्यू आपका आया 8, ठीक है। तो 6/8 कर दीजिएगा, ठीक है। 6/8 कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8, यानी कि 3:4 ये आपका हो जाएगा रेशियो, ठीक है ना, या 3/4, ठीक है।
तो इस तरह करके आप निकाल लीजिएगा। ओके, तो ये सेम बिल्कुल सेम है जैसे मैंने पिछले वाला सम्स कराया उसी तरह बिल्कुल ये पूरा सेम है, तो आप इसको खुद से करिएगा। हम बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमको टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पूछेगा, वहाँ से मैं आपको इसका सारा सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप वीडियो लेक्चर चाहेंगे तो आपको वीडियो लेक्चर भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बेटर होगा। वहाँ से कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना है किसी भी सब्जेक्ट का, आप वहाँ से पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, और या तो व्हाट्सएप का भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अगर आप गर्ल्स है तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, और बॉयज़ है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गर्ल्स को लेकर एक सिक्योरिटी रहती है ना, अगर गर्ल्स मान लीजिए टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगी तो वहाँ पर बहुत सारे बॉयज़ भी है, और मे भी उनका नंबर लीक भी हो सकता है। तो गर्ल्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिक्योरिटी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट करें, टेलीग्राम ग्रुप में ना जाएं। अगर बॉयज़ है तो वो कहीं भी आ सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, अ वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ 15,000 एट द टाइम ऑफ बाइंग अ पावर लूम। आफ्टर 5 years द सोसाइटी हैज़ टू रीपे 22,125 फॉर रिकवरिंग द लोन। लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल है वो आपको दिया गया 15,000, टाइम जो है आपको दिया गया 5 years, और जो आपको अमाउंट है वो भी आपको दिया गया है 22,125 रुपये। ओके, यहाँ पर आपको निकालना है आपको रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पर आर निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम सवाल को शुरू करते हैं। तो आपको 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो आई इक्वल टू कितना है, आई इक्वल टू है आपका ₹22,125 माइनस ₹15,000। ओके, क्योंकि ये आपका अमाउंट दिया गया, ये आपका प्रिंसिपल है, तो आई इक्वल टू मैंने आपको बताया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा ₹7,125। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इसका इंटरेस्ट। ओके, पी का जो आपका वैल्यू है वो आपको कितना दिया गया, पी का वैल्यू आपको दिया गया 15,000, और आर जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, टाइम आपको दिया गया 5 years का। ओके, आई आपको हमने अभी निकाल लिया 7,125 रुपीज़ 7,125। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपल का जो बेसिक फार्मूला है, आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, इसी फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग। तो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है 7,125 इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है 15,000। ओके, आर कितना है, आर हम लोग को पता नहीं है, तो आर को हम एज इट इज लिखते हैं, और टी क्या है, टी आपको दिया है 5 साल। ठीक है, और नीचे में होगा 100, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ये 7,125, ये 150 और ये इंटू 5 नीचे आ जाएगा, ये 150 इंटू 5 इक्वल टू आर। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेगा ये आपका आ जाएगा 9.5, कितना आ जाएगा 9.5। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा, हेंस रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज 9.5%। ओके, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करें दोस्तों स्टूडेंट आपको ये सब क्वेश्चन जो समझ में आया होगा। ओके, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।